जय माता दी। कन्या पूजन किस प्रकार से करें, किस सरल विधि से करें कि माँ भगवती की संपूर्ण कृपा हमसे प्राप्त हो। अष्टमी और नवमी को माँ का कन्या पूजन किया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि कन्या पूजन कब करा जाए, हवन करने के बाद में या हवन करने से पहले। तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम आपको हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद में माँ का कन्या पूजन करना चाहिए। अब कन्या पूजन के लिए तीसरा एक सवाल आता है कि कन्या पूजन के लिए किस उम्र की कन्याओं का चुनाव करना चाहिए। तो पहले चलते हैं इसी चर्चा पे कि कन्या पूजन में किस वर्ष की आयु को बुलाकर जो है पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्या सर्वोत्तम हमारे वेदों में बताई गई है। कन्या पूजन जो है अष्टमी या नवमी को होना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या का अगर आप पूजन करते हैं और वो माँ के रूप में घर के अंदर आगमन करती हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है वो ये कि दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर के अंदर धन धान, ठीक है, धन धान बढ़ता है, परिवार के सुख और समृद्धि और जरूरत पूरी होती है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर के अंदर जो है कल्याण की स्थिति बनती है और लोग जो हैं क्या बोलते हैं निरोगी होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से 6 वर्ष की पूजन करने से माँ का स्वरूप, माँ कालिका के स्वरूप की कृपा प्राप्त होती है और घर के अंदर विजय, विद्या और राजयोग के दरवाजे खुलते हैं। संग संग ऐश्वर्य की भी कृपा प्राप्त होती है। यानी कि जो ऐश्वर्य की देवी है महालक्ष्मी, ऐश्वर्य महालक्ष्मी बोला जाता है, उसकी भी कृपा संग संग प्राप्त होती है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से माँ सांभवी की कृपा प्राप्त होती है और आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और आपके शत्रुओं का नाश होता है। असाध्य कार्य, जो ऐसे कार्य जो आपको नामुमकिन लग रहे हैं, असाध्य कार्य हैं, वो भी आप साध के पूर्ण कर देते हैं। ठीक है। 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति जो भक्त है, जो माँ की पूजा करने वाले हैं, उनके सभी मनोरथ की स्थिति बनती है और धीरे धीरे पूर्ण होती चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारे वेदों में बताया गया है कि 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं कि माँ का पूजन किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, एक दिन पहले निमंत्रण देना है उन कन्याओं को जो माँ स्वरूपा है। यानी कि वैसे तो स्त्री जाति में माँ का रूप माना ही जाता है, लेकिन हमें 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का चयन करना है। जब वह आपके घर पे आए तो उनका सर्वप्रथम आपको चरणों को अभिषेक करना है, यानी उनके चरणों को धुलाना है और धुलाने के बाद में फिर उनको घर के अंदर जो स्वच्छ स्थान है, स्वच्छ स्थान जो आपने बना रखा है माँ के भोग लगाने का, वहां पर उनको आसन लगाना है। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि कन्या पूजन में लांगुर जी का बहुत रोल होता है। यानी कि हनुमत बाबा को लांगुर लड़के के रूप में बुलाया जाता है और बहुत जगह लोग लांगुर के संग में भैरव जी को भी बुलाते हैं। 2 लड़के और 9 कन्याओं को भी बुलाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं 9 कन्याओं को बुलाते हैं और 1 लड़के को बुलाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वो 8 कन्याओं को खिलाते हैं, एक बूढ़ा माता की थाली निकालते हैं और एक बरुआ जिसको बोलते हैं, जिसको लांगुर बोलते हैं या भैरव के स्वरूप में मनाते हैं। लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना यह है, माँ के संग में 2 शक्तियां और चलती हैं, यानी 9 दुर्गा के रूप में माँ, यानी 9 कन्या होना चाहिए। एक आपके लांगुर के रूप में यानी भगवान हनुमत बाबा के रूप में एक लड़का होना चाहिए और एक भैरव स्वरूप में एक लड़का और होना चाहिए, यानी 2 लड़के 9 कन्या होनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि माँ के संग में भैरव बाबा और हनुमत बाबा दोनों लोग ही चलते हैं। घर में प्रवेश करवाना चाहिए इस प्रकार से, फिर माँ को चरण धुलाना चाहिए। और एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा कि जो कन्या आती हैं तो कन्या को अगर आप चरण धुलवा रहे हैं तो एक थाल रख लीजिएगा, उस थाल में उनके पैर धुलवाइएगा, फिर उनके पैरों को सूती कपड़े से पोंछिएगा और चरण स्पर्श करिएगा, फिर उनको आसन दीजिएगा। आसन पर वो जब बैठ जाए, बैठने के बाद में सर्वप्रथम जो है गणेश जी का ध्यान करिएगा कि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। ठीक है।
गणेश जी का ध्यान करिएगा, जैसे मैं चिंतामण गणेश जी का ध्यान करता हूँ। गणेश जी का ध्यान करिएगा। ध्यान करने के बाद में आप जो है माँ का जो आसन है वहाँ पर दीप प्रज्वलित करिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आप जो है हनुमत बाबा और भैरव स्वरूप जो आपने बालक बैठा रखे हैं उनको आप भोजन दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर माँ को भोजन दीजिएगा, यानी कि पूरी उनकी थाली लगाइएगा जो भी आपने पकवान बना रखे हैं। माँ की पूजा में हलवा, चना, पुड़ी, खीर, पुड़ी ये अति प्रिय हैं, ठीक है। इसके संग में आप फल, मिष्ठान जो भी रखना चाहें वो आप रखिएगा। रखने के बाद उसको जो है रखने के बाद में शुरुआत करवाइएगा और उसको फिर दोहराइएगा। शुरुआत भी करवाइएगा, उसके बाद फिर दोहराइएगा, ठीक है। और दोहराने से पहले क्या करिएगा कि माँ एक प्लेट ले लीजिएगा और सबके पास जाइएगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के आपको पहले देंगे प्लेट में। जो कंडे के गोबर की अंग्यारी होती है, यानी गाय के गोबर की अंग्यारी, वो एक प्लेट में रख लीजिएगा। वो जो सब ने माँ के स्वरूप में कन्याओं ने आपको तोड़ के दिया है, भैरव स्वरूप में हनुमत बाबा ने तोड़ के जो आपको दिया है टुकड़ों में, वो लेके आए कि वो अंग्यारी पे चढ़ाइएगा कपूर और लौंग और जायफल के साथ में, अगर आप जायफल चढ़ाना चाहें, और उसको आचमनी दीजिएगा। फिर कहिएगा कि सब लोग स्टार्ट करें, सब लोग अपना भोजन जो है स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद में फिर जो है विदाई के समय पे, फिर जो है आपको विदाई के समय पे आपको क्या करना है, उनको दान दक्षिणा देना है अपनी इच्छा अनुसार कि आपको क्या दान दक्षिणा देना चाहिए, आपको दान दक्षिणा देना है। और जब आप भोजन शुरुआत करवाना जा रहे हैं तो उससे पहले क्या करिएगा कि आप उनको तिलक जरूर करिएगा। जो अभी मैं बीच में बताना आपको भूल गया, तिलक जरूर करिएगा। तिलक करिएगा, अक्षत लगाइएगा, चुनरी चढ़ाइएगा, यानी चुनरी अगर उनको देना चाहिए, या कोई वस्त्र दीजिएगा या कोई भेंट दीजिएगा। और चलते समय जो है माँ के चरणों का आप जो है स्पर्श कीजिएगा। स्पर्श करने के बाद में संग में जो आपने जल रखा है, जल लेके पहले आप निकलिएगा, ठीक है। जब मतलब जल लेके आप पहले दरवाजे पे खड़े हो जाइएगा। जब देवियाँ जो है माता रानी यानी कन्याएं जब निकलें घर से, पहले बरुआ निकलेगा यानी कि लांगुर, जो भैरव स्वरूप हैं, जो हनुमत स्वरूप हैं बच्चे, वो निकलेंगे। फिर कन्याएं निकलेंगी, उनके पीछे से जल लेके आप निकलिएगा। वो जल जो है आप किसी मंदिर में जाके चढ़ा दीजिएगा, नीम के पेड़ पे चढ़ा दीजिएगा, ये चौराहे पे आप उसको चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से सरल विधि से जो है आप वहाँ पर पूजन माँ का कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको हवन करवाना है, उसके बाद में आपको कन्या पूजन करवाना है, उसके बाद में आपका व्रत जो आपका व्रत है उसका पारण करना है। तो ये एक बहुत छोटी सी सरल विधि है। बाकी लोक परंपरा का मतलब क्या है, एक क्षेत्र होता है, हर क्षेत्र की एक परंपरा होती है कि भाई किस तरीके से कन्या पूजन आपके यहाँ पैतृक होता चला आया है, यानी कि आपके बड़े बुजुर्ग किस प्रकार करते चले आए। तो एक जो छोटी सी सरल विधि है जिसको मैं निर्वाह करता हूँ और जो मातृछाया परिवार के सदस्य लोग हैं वो निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ जानकारी प्राप्त करवा पाई होगी। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ।